ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और श्रीमत, पार्ट 4। बाप कहते हैं, देखो काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी यह हालत हो गई है। अभी ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। यह किसकी भी समझ में नहीं आता है कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। अभी तुम इन बातों को समझते हो और किसको भी समझा सकते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 मई 2011। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बना देती है। अभी तुमको इस रावण पर जीत पानी है। गाया भी जाता है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण लगा है। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कब विकार में नहीं जाएंगे। यह काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 मई 2011। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देता है। अब इस पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन्म जन्मांतर बहुत पाप किए हैं। तुम ही सबसे ज्यादा तमो प्रधान बने हो। मैं कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण इसको नरक बनाते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इन सब राजों को बाप ही समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 मई 2011। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्मा ही सतो रजो तमो में आती है। अब आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? पावन बनने का रास्ता बाप ही बताते हैं। तुम रोज याद का स्नान व यात्रा करो। बाप ज्ञान स्नान भी कराते हैं और योग की यात्रा भी सिखाते हैं। बाप जो ज्ञान देते हैं उसमें योग का ज्ञान और सृष्टि चक्र का ज्ञान भी आ जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 मई 2011। बाप कहते हैं, मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ। मैं तो परम धाम में रहता हूँ। स्वर्गवासी नरकवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, फिर सुखधाम में आते हैं। यह है दुखधाम। इसका अब विनाश होना है। सारे कल्प कुछ भी करे, लेकिन सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 मई 2011। सतयुग में पहले जब सतो प्रधान होते हैं तो सुख का नाता होता है। फिर नीचे उतरते जाते हैं तो जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। बच्चे जानते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान कहा जाता है, वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। वह भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अप्रैल 2011। अभी बाप ने तुमको नई दुनिया का साक्षात्कार करा दिया है। इसलिए अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। नई दुनिया है वॉइसलेस वर्ल्ड। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19
नवंबर 2010। तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। देहाभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर पुरुषार्थ बहुत करना है। क्वेश्चन: बेसमझ बनने में आधा कल्प लगा है या पूरा कल्प कहेंगे? वास्तव में तो पूरा ही कल्प कहा जाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 अक्टूबर 2010। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे दैवीय संतान। डिग्री कम हो गई ना? सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है क्योंकि बाप साथ है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 सितंबर 2010। पावन बनने बगैर निर्माण धाम में कोई आ ना सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही उच्च पद पाएंगे। तुम जानते हो अभी यह दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अब इस बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बगैर घर वापस जा न सके। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 सितंबर 2010। सब आत्माओं में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियाँ होती है, नाचती रहती है, ऐसे आत्माएं भी नाचती रहती है। यह भी ड्रामा है। हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमोप्रधान बने हो। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। उतरती कला और चढ़ती कला का राज अभी बाप ने ही समझाया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 सितंबर 2010। अभी यहाँ पतित दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। हर चीज नई से पुरानी स्वतः होती है। नई दुनिया बनानी होती है। नई दुनिया का रचयिता है परमपिता परमात्मा। वही पतित पावन है। दुनिया पावन सो पतित, पतित सो पावन बनती है। यह एक खेल है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 सितंबर 2010। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और सत्युग त्रेता। सत्युग में सभी आत्माएं घर गृहस्थ में रहते ब्रह्मचारी तो रहती है, क्योंकि वहाँ कोई काम विकार में नहीं जाता, अर्थात विषय भोग नहीं करता है। वहाँ संतान उत्पत्ति भी योग बल की होती है। परंतु सभी को 100% पवित्र या कर्मातीत नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब से आत्मा इस धरा पर आकर देह में प्रवेश करती है, तब से ही उसमें देह भान की खाद पड़ना आरंभ हो जाती है और उसके फलस्वरूप उसकी उतरती कला आरंभ हो जाती है। परंतु वहाँ आत्माओं में आत्मिक शक्ति होती है, इसलिए कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण होता है, इसलिए वे काम विकार में नहीं जाती है। सत्युग के बाद त्रेता आता है, जहाँ आत्मा में पवित्रता की 2 कलाएं कम हो जाती है। त्रेता के पूरा होते होते 2 कलाएं और कम हो जाती है। इस संबंध में बाबा ने मुरली में कहा है कि त्रेता के अंत तक आते आते आत्माओं में कुछ न कुछ खिटखिट जरूर होती होगी, परंतु वे विकार में नहीं जाते हैं।
विकार में तो त्रेता के बाद द्वापर आरंभ होता है, तब जाते हैं। तुम किसको भी पूछ सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, इनको यह राज्य कैसे मिला। दिन प्रतिदिन सेवा के लिए नई नई युक्तियाँ निकलती रहेगी। अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे जिनसे कोई झट समझ जाए यह सीढ़ी बहुत अच्छी है। इस समय कोई ऐसे कह नहीं सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया तो सत्युग को कहा जाता है, जिसके मालिक यह लक्ष्मी नारायण हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 सितंबर 2011। कृष्ण का भी जन्म होगा। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का इतना नाम नहीं गाया जाता है। कृष्ण जरूर किसी राजा का बच्चा होगा, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका इतना नाम नहीं है। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वे बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। वे जब अपना राज्य ले लेते हैं तभी उनका संवत शुरू होता है। संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 अगस्त 2011। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो रजो तमो बनती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी होती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है और सतो रजो तमो में आती है। पवित्र बनने बगैर कोई नई दुनिया में जा नहीं सकते। बाप की याद से ही आत्मा की खाद निकलेगी। अगर अच्छी रीति याद नहीं करेंगे तो आत्मा पर जो कट है वह नहीं निकलेगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 मई 2011। सत्युग के देवी देवताएं पावन थे, इसलिए उनके खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को पतित मनुष्य छू भी न सके। अभी सबको वापस घर जाना है। यह है कयामत का समय। सबको पवित्र बनकर ही वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 अप्रैल 2011। आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है, तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है जो अब तक भी हमारे चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं। और कोई के चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वे हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 मार्च 2011। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सत्युग से त्रेता, द्वापर, कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे ही अब तुमको आयरन एज से ऊपर चढ़कर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुँचेंगे तो इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। जितना बाप को याद करेंगे उतना कट निकलती जाएगी, और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2011। कोई कोई तो औरों को डुबन से निकालने के निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। यह काम विकार की है सबसे बड़ी डुबन। सतयुग में ये बातें होती नहीं हैं। कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं सब पुण्य आत्माएं। दोनों में रात दिन का फर्क है। अभी तुम हो संगम पर। तुम अभी कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 नवंबर 2010। ऐसे अपने आप से भी पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं
तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा? संकल्प भी साधारण न हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को होलीएस्ट और हाईएस्ट, संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। विकार का नाम निशान ना हो, तब वहाँ अनेक जन्मों तक इस स्थिति में चलते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मई 1972। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सतयुग में सब पवित्र थे, गाते भी है वॉइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। पतित ही बुलाते हैं, आकर पावन बनाओ। क्रोधी नहीं बुलाते हैं। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आते हैं। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाले को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 जुलाई 2010। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और स्वर्ग की स्थापना, अर्थात स्वर्ग की राजधानी की स्थापना। परमपिता परमात्मा राजयोग सिखलाकर धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं। कलयुग के अंत में प्रायः सभी देशों में प्रजातंत्र अर्थात प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब परमात्मा आकर दैवीय राज्य की स्थापना करते हैं। दुनिया में तो राज्य की स्थापना के लिए अनेक प्रकार से रक्तपात होता है, परंतु परमात्मा जिस राज्य की स्थापना करते हैं वह किसी हिंसक लड़ाई या रक्तपात से नहीं स्थापन होती। वह राजयोग की पढ़ाई से स्थापन होती है, अर्थात वह योग बल अर्थात पवित्रता के बल पर स्थापन होती है। जो आत्माएं राजयोग का अभ्यास कर पवित्र बनती है और अपने तन मन धन से परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनती है और राजयोग के सतत अभ्यास के कर्मेंद्रियों के राजा बनती है, वे ही सतयुगी और त्रेतायुगी राजाई में उच्च पद पाती है। परंतु सभी नंबरवार पुरुषार्थ ही पद पाते हैं। जो आत्माएं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर सृष्टि चक्र के ज्ञान को धारण कर अन्य आत्माओं की सेवा करती है, वे आत्माएं ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी त्याग, तपस्या, सेवा के फलस्वरूप सतयुग का राजभाग प्राप्त करती है, अर्थात राजा बनती है। बाबा ने कहा है, द्वापर कलयुग में राजा स्थूल धन का दान करने से बनते हैं और सतयुग त्रेता युग के राजाएं इस राजयोग की पढ़ाई और अविनाशी ज्ञान रत्नों के दान करने से बनते हैं। यह विशेष बुद्धि में धारण करने की बात है कि दैवीय दुनिया में राज्य सत्ता और धर्म सत्ता एक के ही हाथ में होती है। उसके लिए ज्ञान और योग दोनों की धारणा से होती है। ज्ञान योग की धारणा कर जो जितना पवित्र बनते हैं वे उतना ही सेवा में सफल होते हैं, अर्थात उतनी ही उनकी प्रजा बनती है। एक बार भी काम विकार में गिरा तो ऐसे नहीं कि फिर राजाई पद पालेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, अर्थात एकदम चंडाल बन पड़ते हैं, हड़गुड़ टूट पड़ते हैं। इंद्रप्रस्थ की परिया का भी मिसाल है ना। यह है सारी ज्ञान की बात। इस सभा में किसी पतित को बैठने का हुक्म नहीं है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 सितंबर 2011। पतित अक्षर विकार पर ही कहा जाता है। सतयुग में वॉइसलेस वर्ल्ड थी, यह है विशेष वर्ल्ड। सभी पतित विकारी है। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी है। यह भी ड्रामा में नून है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको अंधों की लाठी बनना है।
जो खुद ही सज्जे नहीं हैं, वे फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे। हर एक के चलन से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या पद पाएगा। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 अप्रैल 2012। तुमको काम विकार पर जीत पानी है। मातेले और सोतेले बच्चे भी हैं। मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। देवताओं की महिमा और शिव बाबा की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सच्चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 अप्रैल 2012। तुम योगी हो, विकार में जाने से एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे योग में रहना है। जो अच्छे योगी होते हैं वे 4-5 दिन भी भोजन न खाए तो भी उनको परवाह नहीं रहती है, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए, कल्प कल्पांतर की बाजी है। अपनी आप ही जांच करनी चाहिए कि हम राजाई लेने के लायक बना हूँ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 21 अप्रैल 2012। भले इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि ये आत्मा अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने। वहाँ भी देह भान तो रहता है ना। यह ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे बाप से यह ज्ञान सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 30 अगस्त 2011। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि वह पुरानी दुनिया में ही आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान पतित बन गए हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है, तभी तुम पावन सतो प्रधान दुनिया में चल सकेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 जून 2011। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, हमारी राजाई थी। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर कैसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिल न सके। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्माजीत बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 31 मई 2011। बाप अपने को बचाने के लिए युक्तियां तो बहुत बताते हैं। तुम कह सकती हो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, पवित्र बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बोलो क्या हम भगवान की नहीं माने। हर एक को युक्ति से अपने को बचाना। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ। वहाँ राजा के लिए लड़ते हैं, यहाँ तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 अप्रैल 2011। बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, विष पीना छोड़ते नहीं हैं, वे स्वर्ग में आ नहीं सकेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना बाप का ही काम है।
बाप एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 7 फरवरी 2011। सतयुग में बच्चे भी योग बल से पैदा होते हैं, इसलिए उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो, यह पतित दुनिया खलास होनी है। जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं वे ही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। देवी देवताओं का राज्य होता है। देवताएं कभी विकार से पैदा नहीं होते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 5 फरवरी 2011। इस एक जन्म पवित्र रहने और बाप को याद करने से तुम भविष्य 21 जन्म पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह ड्रामा राम राज्य और रावण राज्य का खेल है। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख होता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा है, उसमें सुख घनेरे होते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 अगस्त 2010। अगर कोई विकार में गिरा तो बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। ऐसे भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पाई पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है ना। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने तो कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत पछताएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 अगस्त 2010। मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर ही जाना है। वहाँ सब पवित्र रहते हैं। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, परंतु फिर भी नाटक में पार्ट तो नंबरवार है। कोई महाराजा, कोई दास दासी और कोई प्रजा भी बनते हैं। सभी पुरुषार्थ अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़े। ड्रामा में सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। यह बना बनाया ड्रामा है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 जुलाई 2010। चेक करो, अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में माया दखल तो नहीं करती है। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म की। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो, एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्र का दखल तो नहीं देता है। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल तो नहीं करती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 नवंबर 2009। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और द्वापर कलयुग। सतयुग त्रेता अर्थात स्वर्ग अर्थात राम राज्य के बाद द्वापर कलयुग अर्थात नरक अर्थात रावण राज्य आता है। द्वापर कलयुग में भी आत्माएं पवित्र हो सकती है, क्योंकि जो आत्मा परम धाम से इस धरा पर आती है उस क्षण तो वह पवित्र ही होगी। आने के बाद उसमें देह भान की खाद पड़ना आरंभ होगी, परंतु उनका जन्म तो काम विकार से ही होगा और बाद में उनको भी किसी को जन्म देने के लिए काम विकार में जाना ही होगा। इसलिए उनको उस समय ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकेगा। ब्रह्मचर्य के आधार पर ही देवताओं की पूजा होती है और पतित मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। झाड़ के चित्र में आधा आधा कल्प का माप पूरा है, उससे एक्यूरेट समझाने में आएगा। यह ज्ञान
बेहद के बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके। देवताएं भी पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं। यह किसको भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो सतो प्रधान से सतो, रजो, तमो में कैसे आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती जाती है और कलाएं कम होती जाती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 अक्टूबर 2011। यह बेहद की पाठशाला है। यह है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग की पाठशाला। नई दुनिया की स्थापना, फिर इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। इस समय 5 तत्वों सहित सब तमो प्रधान बने हैं। बाप आकर तत्वों सहित सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं। अब तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे और विश्व के मालिक बनेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 अक्टूबर 2010। यह सब बातें जो समझदार है वे ही समझ सकते हैं। बाप ने समझाया है, ऐसी कोई युक्ति रचो जो मनुष्य सहज समझ जाए कि कैसे हम पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनते हैं। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। मुख्य है याद की बात। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 अक्टूबर 2010। अगला टॉपिक है पवित्रता, ब्रह्मचर्य और पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग पर ही ज्ञान सागर बाप आकर पवित्रता और अपवित्रता का यथार्थ राज बताते हैं और आत्माओं को पवित्र बनने के लिए ज्ञान देते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। पवित्रता और ब्रह्मचर्य का यथार्थ ज्ञान और महत्व वे आत्माएं ही समझती है जो परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बनते हैं और परमात्मा के दिव्य कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं। पवित्रता के आधार पर ही परमात्मा पुरानी दुनिया से नई दुनिया की कलम लगाते हैं। पवित्रता और ब्रह्मचर्य के आधार पर आत्माएं संगम युग में परम शांति, परम शक्ति, परमानंद और परम सुख का अनुभव करती है। अपवित्रता आत्मा में सतयुग से ही आना आरंभ हो जाती है, जबकि ब्रह्मचर्य का खंडन अर्थात विकारीपन द्वापर से आरंभ होता है। यह ज्ञान भी संगम युग पर ही होता है। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है, वे हैं पूज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है, यहाँ सब है पुजारी। बाप सुखधाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने के लिए तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम्हारा यह है संगम युग, यह है कल्याणकारी संगम युग, जब सबका कल्याण होता है। बाप सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको दुख हरता, सुख करता कहते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 18 मार्च 2011। बाबा को विचार आया कि बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि पतित पावन बाप का फरमान है, पवित्र बनो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का युग है। तो तुमको डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी बाप से वर्षे में मिल सकती है। योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ वह बाप बतलाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 6 फरवरी 2011। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है, इसको नवयुग नहीं कहेंगे। संगम को संगम युग ही कहा जाएगा। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो नई दुनिया स्थापन होती है। सबसे उत्तम दैवीय गुण पवित्रता है, तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं।
ये सब पॉइंट्स धारण उनकी बुद्धि में होगी जो सर्विस करते रहते हैं। कहा जाता है धन दिए धन न कुटे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 नवंबर 2010। अगला टॉपिक है पवित्रता और विश्व की राजाई। बच्चे जानते हैं हम सत्य तीर्थवासी हैं। बाप सच्चा पंडा है और हम उनके जो बच्चे हैं वे सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा बाप खुद आए। वह आता है कल्प के संगम पर। सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वे यात्रा पर पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वे हैं जो कभी विकार में नहीं जाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 सितंबर 2010। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो अपनी कट याद से उतारनी है। अभी कट उतरती भी है और चढ़ती भी है। याद भूल जाती है। कोई पाप कर्म कर लेते हैं तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ न कुछ पाप कर्म जरूर होता है। अभी बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम्हारी चढ़ती कला है, फिर तो सीढ़ी नीचे ही उतरना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 4 सितंबर 2010। आत्मा अविनाशी है। यह शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है। जो बनता है, छूटता है, फिर बनता है। अभी अविनाशी आत्माओं को अविनाशी बाप पढ़ा रहे हैं। अभी यह है संगम युग। ज्ञान तो सहज है। इसमें इतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। याद की यात्रा से ही आत्मा पावन बनती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 10 जून 2010। अगला टॉपिक है संगम युग की पवित्रता और उसका भक्ति मार्ग के पूज्य स्वरूप से संबंध। जो आत्माएं संगम युग पर जितनी पवित्र बनती हैं वे उतने ही सतयुग में श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं और भक्ति मार्ग में उतने ही पूज्य बनते हैं। क्योंकि अभी की पवित्रता की धारणा से ही स्वर्ग की प्रजा और भक्ति मार्ग के भक्त बनते हैं। पवित्रता अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थिति। आत्मिक स्वरूप की स्थिति में स्थित होने से ही आत्माएं हमारे जीवन से प्रेरणा लेते हैं। जो प्रेरणा लेकर धारणा करते वे प्रजा और जो उसकी महिमा मात्र करते हैं वे भक्त बन जाते हैं। इस विधि विधान का राज भी परमात्मा ने अभी बताया है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना ही सर्व प्रकार से पूजनीय बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? हर संकल्प, बोल, कर्म में सर्वज्ञानी अज्ञानी आत्माओं के संबंध संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से सहज और स्वतः हो। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित न हो। क्रोध के अंश को भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अक्टूबर 1987। भक्त आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का सुमिरन करते करते उसमें खो जाते हैं। वह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना न्यारा और प्यारा होता है, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। क्योंकि आप आत्माएं बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही है, प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही है। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 अक्टूबर 1987।
84 जन्मों का राज भी बाप ने समझाया है। कौन 84 जन्म लेते हैं, यह भी अभी तुम समझते हो। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। यह भी गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछुड़े हैं उनको ही पहले परमात्मा मिलेंगे। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 नवंबर 2010। पहली मुख्य बात, किसको भी समझाओ, ज्ञान अलग है और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। गुरुओं में भी भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 सितंबर 2010। यहाँ बागबान भी बैठा है, माली भी है और फूल भी है। यह नई बात है ना। भक्ति मार्ग में बागबान खिवैया को याद करते हैं। अब वह यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने के लिए। अपने को आप ही चेक करो कि हम कितना सतोप्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। सारा मदार है याद की यात्रा पर। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 जून 2010। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की बाप युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो और कुछ करना नहीं है। अभी तुम बच्चों को माथा आदि भी नहीं टेकना है। बाबा को कोई हाथ जोड़ते हैं तो बाबा कहते हैं, न तुम आत्मा को हाथ है और न बाप को। फिर हाथ किसको जोड़ते हो? तुम्हारे में भक्ति मार्ग का एक भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 मार्च 2010। तुम अभी किसको माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं, बाकी युक्ति से चलना होता है। पवित्र को सब माथा टेकते हैं। तुम भल जानते हो कि हम सबसे ऊंचे हैं, परंतु अगर कोई हाथ जोड़े तो रिस्पॉन्ड तो देना पड़े। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 मार्च 2010। देवी देवताओं की कितनी शुद्धता से मंदिर बनाते हैं, कितनी शुद्धता से पूजा करते हैं। ब्राह्मण भी विकारी होते हैं, निर्विकारी कहाँ से आए? निर्विकारी होते ही संगम युग में हैं। वहाँ 5 विकार होते नहीं हैं। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते हैं उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो उनका भी विकार से ही पैदा होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 जनवरी 2010। सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण को ही कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। नया पत्ता छोटा होता है। मूल बात है हमको दैवीय गुण धारण कर इन जैसा बनना है। चित्र भी है, ये चित्र बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में इन चित्रों की पूजा होती है और ज्ञान मार्ग में तुमको इनसे ज्ञान मिलता है कि हमको इन जैसा बनना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 दिसंबर 2009। पतित मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। भल बहुत भक्त है जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि वे विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, परंतु क्या वे पतित से पावन बन सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बिगैर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 दिसंबर 2009। वहाँ सतयुग में कोई किसको ज्ञान नहीं देता है। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है।
भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में जरा भी ज्ञान नहीं होता है। अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। माया रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाता है, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 नवंबर 2009। भक्ति में भगवान को पुकारते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता ही नहीं है। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर तुम पतितों को पावन बनाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 20 नवंबर 2009। ओम शांति।